मोदी पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार बेसब्री से वहां पर हजारों कार्यकर्ता कर रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे और अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। आज प्रधानमंत्री, वैसे तो अमूमन ये अब एक परंपरा सी बन गई है कि जब भी इस तरीके से राज्य के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जीत के बाद यहां पर आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। लेकिन आज की तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, और खास इस वजह से हो जाती हैं, आपको समझना होगा कि ये चुनाव कह सकते हैं कि एक तरीके से परीक्षा भी है, और इसके नतीजे आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए एक संकेत भी हैं। प्रधानमंत्री आज जब यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो ये सिर्फ 3 राज्यों की जीत नहीं होगी, बल्कि इसके जरिए संदेश होंगे, संकेत होंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। एक लोगों के अंदर कह सकते हैं एक उत्साह भरना, और खास तौर से उन्हें ये बताना कि देखिए वो 3 स्टेट्स जहां 2 तो कम से कम ये समझा जा रहा था कि शायद बीजेपी वहां पर कहीं नहीं है या फिर बहुत उस मजबूत स्थिति में नहीं है, वो तमाम तरीके के जितने परसेप्शंस डेवलप हो रहे थे वो तमाम धराशायी हुए और बीजेपी बड़े जीत के साथ में 3 स्टेट्स में सामने आई है। तीनों हिंदी बेल्ट हैं। ऐसी स्थिति में अगर मजबूत स्थिति में बीजेपी अब दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर क्या लोकसभा में इसके परिणाम उसी तरीके से और बेहतर देखने को मिल सकते हैं। आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, तो बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पीएम पहुंच चुके हैं, बहुत कुछ आज नई बातें इस मंच से सुनने को मिल सकती हैं। हालांकि पीएम जब जब आते हैं इस तरीके के, जब जीत मिली है बीजेपी को इस तरीके के कार्यक्रम में, वहां पर आकर के वो कुछ ना कुछ नई बात जरूर बोलते हैं, एक नया संकेत और संदेश जरूर देकर जाते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि अब बस इसके बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो आने वाली है, यानी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बहुत कम वक्त बचा है, बीच में अब कोई चुनाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, इस जीत को कैसे उस बड़ी जीत की तरफ ले जाने के लिए वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनको संदेश और संकेत देंगे, ये आज दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन इस सब के बीच में आज दिलचस्प पहलू बहुत सारे रहे। वो तमाम समीकरण एकदम से बदले जो कि पहले कुछ और नजर आ रहे थे। बीजेपी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, तेलंगाना में भी उसका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर हुआ। ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के लिए मजबूत स्थिति, लेकिन विपक्ष के लिए एक चिंता और मंथन का सवाल भी यहाँ खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति में तब जब सब लोग मिलकर के एक गठबंधन तैयार करते हैं, उसका जो लड़ाई है, उसके जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से रहे ताकि बीजेपी के सामने वो खड़े हो पाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग खड़े हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री इनको संबोधित करेंगे। लेकिन एक बार आपको बताते चलें कि जो आज तस्वीर देखने को मिली, मध्य प्रदेश की तस्वीर, बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने 158 सीटें हासिल करी। कांग्रेस की स्थिति 71 तक सिमट कर रह गई थी। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 54 सीटों पर और कांग्रेस 36 पर रही। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 70 और अन्य के खाते में 14 सीटें गई हैं। तो प्रधानमंत्री देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए जो कार्यकर्ता वहां पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये रुख हमेशा रहता है जब वो इस तरीके से लोगों के बीच में होते हैं, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, लोगों से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना उनकी एक खासियत है। और कभी कभी भीड़ के बीच में जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, कोई सेल्फी खासतौर से लेना चाहेगा तो उसके साथ ज़रूर सेल्फी लेंगे। ये कनेक्टिविटी लोगों से जोड़ती भी है, लोगों को आपके करीब लेकर के भी आती है। तो प्रधानमंत्री की इस रणनीति का फायदा बीजेपी को मिलता भी है और वो आज शायद आंकड़ों के जरिए सामने आ भी